प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड को नई परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर दोनों धामों के तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी की बाबा केदार में अटूट आस्था रही है। पीएम मोदी आज 6वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। उनके आगमन पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एसपीजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर पहुंचे। बाबा केदारनाथ को नमन कर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रस्थान किया। अब वे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। पीएम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने भारत के अंतिम गांव माड़ा गांव में जनसभा को भी संबोधित किया। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। अब देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, यही और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा में इस काम को पूरा करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक जुड़ गए हैं। तारिक, पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल संदीप, मैं बता दूं, अगर मैं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करूं तो उत्तराखंड में 6ठा दौरा है। जबकि मैं दीपावली के पीएम मोदी के उत्तराखंड आने की बात करूं तो इस बार वो 4थी बार उत्तराखंड आए हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले वो सुबह जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी और जो है जनरल गुरमीत सिंह जो यहाँ पर जो है राज्यपाल है, उन्होंने उसका स्वागत किया। उसके बाद वो वहाँ पर केदारनाथ पहुंचे। वहाँ पर जो है उन्होंने बाबा के दर्शन किए, कई शिलान्यास, कई योजनाओं का जो है शिलान्यास किया। इसके अलावा जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी जो वहाँ पर जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं वहाँ का जायजा लिया। बिल्कुल साफ तौर पर ये उन्होंने जो योजनाओं का शिलान्यास किया है, जो उन्होंने योजनाएं जो है योजनाओं का जो शिलान्यास किया है, बिल्कुल साफ तौर पर उससे जाहिर हो जाता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था है केदारनाथ से, वो कहीं ना कहीं बहुत दिल से उनके लगाव जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर ये साफ हो जाता है कि उत्तराखंड से भी प्रधानमंत्री मोदी का लगाव कितना जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ, उसके बाद वो बद्रीनाथ गए, जहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। इसमें केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे और चीन सीमा से लगे माड़ा क्षेत्र में 2 राजमार्गों से संबंधित योजनाएं भी शामिल है। संदीप, तारिक, एक बात आपने कही कि जो पीएम मोदी हैं उनका केदारनाथ और बद्रीनाथ से खासा लगाव है। अगर हम बात करें लगाव की, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ को पीएम मोदी ने आकर क्या वो कुछ खास सौगातें दी हैं, उससे क्या कुछ लाभ होने वाला है केदारनाथ को? जी बिल्कुल संदीप, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से केदारनाथ में आपदा आई थी, तब से यही चाहा है कि जो पुनर्निर्माण हो केदारनाथ बद्रीनाथ का, वो बहुत अच्छा हो, बल्कि पहले से भी और कहीं ज्यादा बेहतर हो। मैं आपको बता दूं कि आज जो है गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो रोपवे का शिलान्यास किया गया है, वो
167 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें करीब 9.5 किलोमीटर इस रोपवे से के बनने से श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन के लिए आसानी होगी। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ पहुंचने में भी श्रद्धालुओं को 7 से 8 घंटे लगते हैं और इस रोपवे बन जाने के बाद यहाँ पर जो यात्रा का समय है वो सिर्फ आधे घंटे रह जाएगा। यानी जो है पहले जो समय 7 से 8 घंटे लगता था वो जो है मात्र आधे घंटे में जो है यात्रा उससे पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है लगातार मैं आपको बता दूं केदारनाथ आते रहे, वो चाहे दिल्ली में हो या कहीं और है, वो लगातार जो है जो वर्चुअल माध्यम से केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के जो है बिल्कुल साफ तौर पर जो है जायजा लेते हैं। समय समय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी जो है बातचीत करते रहते हैं। उनसे भी जो है बिल्कुल साफ तौर पर ये पूछते रहते हैं कि निर्माण कार्य कैसे चल रहा है और कैसा जो है निर्माण कार्य हो रहा है। जी संदीप। तारिक, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या पीएम मोदी ने कोई खास कदम उठाया है या कुछ सीएम से उनकी बातचीत हुई है कि ताकि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो पर्यटन है लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार की भी यही मंशा है कि केदारनाथ बद्रीनाथ, क्योंकि उत्तराखंड एक आस्था का प्रतीक माना जाता है, चारों धाम यहाँ पर मौजूद है, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है पुष्कर सिंह धामी की, वो बिल्कुल साफ तौर पर लगातार इसी प्रयास में है कि उत्तराखंड को जो है और ज्यादा यहाँ पर तीर्थ यात्री आए और ज्यादा जो यहाँ पर धाम है उन्हें विकसित किया जाए, इनमें नए आयाम स्थापित किए जाए और तरह तरह के लोग यात्री जो तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें सुविधाएं दी जाए। तो इसी क्रम में लगातार यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है लगातार यहाँ पर वो अपनी नजर बनाए रखते हैं कि क्या काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं ये बहुत खासियत है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल माध्यम से कभी कभी जो है पूरी जो योजना यहाँ पे चल रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, उनका जायजा लेते रहते हैं। जी संदीप। चलिए तारिक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तारिक।